Let's invite Shri Prayag Shukla, who is a well-known Hindi poet and fiction writer. He's an art critic and a curator as well. Sir, please speak on the legacy of Gaitonde's art and please share your views on him. आप सबको मेरा नमस्कार। कितनी सुंदर शाम है, मैं क्या बताऊं। ऐसी सभा मैंने बहुत कम देखी है जहां सड़क की आवाज़ें हों और वो सुनाई न पड़ रही हैं। हम इतना डूब गए हैं गायतोंडे जी की याद में, इस किताब की याद में भी, और आगे भी डूबेंगे। आज सुबह मैं यहाँ पहले कभी गया नहीं था। ये बे व्यू मैरीना गार्डन में सुबह टहल रहा था। मैं रोज़ सैर करता हूँ करीब 1.5-2 किलोमीटर। बहुत गायतोंडे की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि सुना है, राम कुमार जी से भी सुना है कि वो समुद्र की ओर देखा करते थे। और उनकी एक कहानी भी है राम कुमार की, जो हम लोगों को मालूम है कि वो गायतोंडे पर है, और इसकी याद भी कर रहा था। मैं गायतोंडे की याद से ही शुरू करूंगा। गायतोंडे के दरवाजे मेरे लिए राम कुमार जी ने के कारण खुले। आप जानते हो कि राम कुमार उनके ऐसे गहरे मित्र थे, वो हमने निकट से देखा है। वो ऐसी बॉन्डिंग थी कि वो दो लोग बैठे हों तो उनको देखकर आप खुश हो जाते थे। बहुतों को मालूम है, प्रभाकर कुलते जी यहाँ बैठे हैं। अभी एक फिल्म में उन्होंने इस घटना को याद भी किया है कि वो गायतोंडे से मिलने गए और तभी राम कुमार जी के यहाँ से उनका खाना आया था। दोपहर का खाना राम कुमार जी के यहाँ से आता था। मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताना पड़ेगा कि मैं गायतोंडे तक आऊँ। 1963, आई एम 23 और मैं कल्पना नाम की बड़ी पत्रिका में हिंदी की पहुंचता हूं हैदराबाद। बद्री विशाल पित्ती आप में से बहुत तेरे जानते होंगे, हुसैन के पहले पैट्रन, बाद में इतनी दोस्ती उनकी रही। देयर आई मेट हुसैन। फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ, आई एम यंग, और सारे दोस्त मेरे लिख रहे हैं कि हमने अलकाजी का नाटक देखा, हमने रविशंकर को सुना, हमने हुसैन की प्रदर्शनी देखी, हमने कृष्णा सोबती से हम मिले, राम कुमार जी से मिले, निर्मल वर्मा से मिले। तो एक दिन मैं बहुत बेचैन होकर के वहाँ से दिल्ली मैंने छोड़ दी, ये हैदराबाद छोड़ दिया। राम कुमार जी न्यू मैं एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। मेरा जन्म कलकत्ते का है, वहीं बड़ा हुआ हूँ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है। तो राम कुमार जी केम टू कैलकाटा, दैट वाज 1962, और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि आप तुम अगर मुझसे मिल सको तो ये यहाँ मैं ठहर रहा हूँ, मुझे मिलना। आई वॉज 22 एंड सो थ्रिल्ड। राम कुमार जी हमको लिख रहे हैं कि हमसे मिलो। बहरहाल आगे की कहानी सिर्फ इतनी है कि मैं दिल्ली आता हूँ, फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। राम कुमार जी कहते हैं जब तक कमरा नहीं मिल जाता तुम मेरे स्टूडियो में रहो। 3 महीने उनके स्टूडियो में रहता हूँ। फिर गायतोंडे, तैयब, नसरीन, कृष्ण खन्ना, हुसैन से तो मिल चुका था, धीरे धीरे सबसे मिलता हूँ। अब देखिए, गायतोंडे एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा कलाकार जिसके सामने होने का जो अनुभव मेरा है, वो विलक्षण व्यक्ति का के सामने आप हो ऐसा लगता था। आप उनके काम के सामने खड़े होते हो तो लगता है बहुत विलक्षण काम के सामने खड़े हो, जैसा कि बहुत लोगों ने याद किया है और करेंगे। अब वो क्या भाषा है? संकेतों की भाषा है, जो मनुष्य ने आदिम काल से वो भाषा जानी थी। लिपियाँ और लैंग्वेजेस तो बात की चीज़ है।
सारा जीवन, शुरू के काम छोड़ दीजिए, इस किताब में हैं कि उनके स्कूल डेज की ड्राइंग है, अजंता की कॉपी है, बड़ी बहुत डेलिकेट, बहुत सुंदर। गायतोड़े के बारे में मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि आप किसी ऐसी चीज़ के सामने हैं जो बहुत निर्मल है, जो बहुत सौंदर्यमयी है। अब देखिए उनकी सारी पेंटिंग्स में आपको क्या मिलता है? संकेत, चिन्ह। चिन्ह की बात भी आ गई, चिन्ह तो इसका आयोजक है। चिन्हों से भरी पड़ी है गायकों की पेंटिंग्स। रंग हैं, उनको आप फॉर्म भी नहीं कह सकते, वो साइंस ही हैं, वो चिन्ह ही हैं जिनके थ्रू गायतोंडे अपनी बात कहते थे। सच पूछिए तो जितना मैंने उनको जाना, वो चिन्हों, उनके व्यक्तित्व में भी ये था। वो चिन्हों के जरिए ही अपनी बात करते थे, जेस्चर्स के जरिए, बहुत कम बोलते थे। और एक दिन की बात तो याद है, मैंने मिड 60s 75-76 की बात होगी, मैंने राम कुमार जी से एक दिन कहा कि आप मेरे लिए इनको कह दो गायतोंडे जी से कि प्रयाग आपसे इंटरव्यू करना चाहता है। राम कुमार जी कुर्सी में ऐसे बैठे हुए थे टिक करके, वो ऐसे हो गए, बोले गाय का इंटरव्यू? उनको एक तो उनको लगा कि ये 26-27 साल का ये व्यक्ति है और अभी इसने कला पर देखना शुरू किया, थोड़ा लिखना शुरू किया है, ये गाय का इंटरव्यू करेगा? मैंने कहा राम कुमार जी चाहता तो हूँ, तब मैं दिनमान में लिखता था, 10 साल वो कॉलम लिखा, उसने मेरा जीवन बदला है। तो बहरहाल मैं पहुंचा गाय के पास। वो लोग सब लोग गाय कहते थे, राम कुमार जी, हुसैन, सब गायतोंडे को गाय कहकर ही बुलाते थे। तो 10 मिनट, पूरे 10 मिनट की चुप्पी। मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या कहूँ उनसे, क्योंकि उन भाव ऐसा था, ठीक है आप आ गए हो, एक गिलास पानी उन्होंने दिया, वो मैंने थोड़ा सा पिया, फिर मैं बैठ गया। सडनली मुझे सूझा कि गायतोंडे फिल्में बहुत देखते थे। संगीत और आईआईसी में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, गायतोंडे वर्ल्ड सिनेमा की किसी अच्छी फिल्म को नहीं छोड़ते थे। मैं भी जाया करता था। तो अब उस फिल्म का नाम भूल गया हूँ, लेकिन एक चीज़ सूझी कि मैं गायतोंडे जी से ये पूछता हूँ कि फिल्म आपको कैसी लगी थी? वो एकदम थोड़ा खुले, बोले तुमने देखी थी वो फिल्म? मैंने कहा मैंने देखी थी। हमारी बातचीत शुरू हो गई। वो इंटरव्यू छपा है दिनमान में, उस मेरे रिकॉर्डेड है, दर्ज है वो। ऐसी तमाम यादें हैं उनके साथ रहने की। और अब मैं बोलता न चला जाऊं, इसलिए एक और घटना से अपनी बात समाप्त करूंगा। वो आज बहुत याद आ रही हो घटना। सूजा दिल्ली आए हुए थे और उनको ये सूझा कि गायतोंडे का जन्म दिन पड़ा था बीच में, कि हम गायतोंडे का जन्मदिन मनाते हैं। तो धूमीमल गैलरी के रवि जैन से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रबंध कर दो। तो एक होटल के कमरे में एक पार्टी जैसी हुई, दोपहर का समय था। तो सूजा कुछ बोले। अब जैसा कि होता था उन दिनों और आजकल भी होता ही है कि कलाकार कोई, उन दिनों तो बहुत धुआं भर जाता था। अब उतनी सिगरेट लोग नहीं पीते कलाकार लोग, गैलरीज की मुझे याद है कि धुआं भर जाता था और ड्रिंक भी लोग कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, और ये खाने पीने जैसा एक माहौल था। तो सूजा कुछ बोले, फिर बोले मुझसे, बोले प्रयाग विल ऑल्सो से समथिंग। मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया कि गायतोंडे पर इस माहौल पर बोलूँगा। ये अवसर मुझे मिलना था कि मैं यहाँ आकर अपनी बात साझा करूं। उस दिन मैं नहीं बोला, उसको सूजा से मेरी बोलचाल बंद हो गई थी, बहुत दिनों तक बंद रही। वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था, लुक हियर इज़ एन आर्ट क्रिटिक हु डज़ नॉट हैव ए सिंगल वर्ड फॉर गायतोंडे। जबकि गायतोंडे भी मुझे जानते थे, ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल उस घटना की आज याद आई। राम कुमार और गायतोंडे और ये पूरे सारे लोग जिनको निकट से देखा है, हुसैन
तैयब, सूया, राम कुमार, गायतोंडे, पर राम कुमार और गायतोंडे, ऐसा मैं समझता हूँ कि कभी कभी शायद होता है कि दो कलाकार और दो व्यक्ति इतना अंतरंग हो जाएं, इतना आत्मीय हो जाएं। अब उसके क्या कारण थे तो अब हम में से कोई नहीं जानता। ये ऐसी दोस्तियां बनती कैसे हैं। राम कुमार शिमला में जन्मे, गायतोंडे महाराष्ट्र के, पर उसको देखा है कि विमला जी राम कुमार जी की पत्नी और गायतोंडे और राम कुमार। मेरी उनसे अक्सर भेंट राम कुमार जी के यहाँ हुई थी, क्योंकि राम कुमार जी के यहाँ तो मैं जाता ही रहता था। आप सबका बहुत आभार। कहने को भी और भी कुछ है, पर मैं खुद सुनना चाहता हूँ बहुत से लोगों को। अभी अमोल बोलेंगे और लोग हैं। आप सबका आभार, और सतीश नाइक जी का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, चिन्ह ने, कि मैं दिल्ली से यहाँ आ सका और आप सबके साथ हो सका। होना बहुत बड़ी चीज़ है। बोलने से भी, बात करने से भी अधिक चीज़ है होना। तो आप सब हो, मैं हूँ, ये सुंदर शाम है, ये पीछे का इतना सुंदर बैकग्राउंड है म्यूज़ियम का, जहाँ बहुत बार आया हूँ, आज एक नई तरह से आया हूँ। आप सबका आभार।